इस वीडियो में हम इंग्लिश पोएम को ट्रांसलेट करना यानी तर्जुमा करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम जिसे हम उर्दू में कहते हैं नज़म। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। ग्रेट यानी अजीम बड़ा, वाइड यानी कुशादा चौड़ा, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, वंडरफुल वर्ल्ड यानी हैरत अंगेज़ दुनिया। तो मतलब ये हुआ कि अजीम कुशादा खूबसूरत ये हैरत अंगेज़ दुनिया। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड। विद द वंडरफुल वाटर मतलब हैरत अंगेज़ पानी। वंडरफुल वाटर यानी हैरत अंगेज़ पानी, या यूँ कह लें हम कि निहायत उम्दा पानी, दोनों हम कह सकते हैं। तो निहायत उम्दा पानी के साथ या हैरत अंगेज़ पानी के साथ, राउंड यू कर्ल्ड यानी तुम्हारे गिर्द घिरे हुए, यानी तुम्हारे गिर्द घिरे हुए हैरत अंगेज़ या निहायत उम्दा पानी के साथ। एंड द वंडरफुल ग्रास, एंड यानी और, वंडरफुल यानी हैरत अंगेज़ या निहायत उम्दा, ग्रास का मतलब होता है घास। तो जुमले का मतलब ये हुआ और हैरत अंगेज़ घास। अपॉन योर ब्रेस्ट, अपॉन का मतलब होता है पर, योर यानी तुम्हारे, और ब्रेस्ट का मतलब होता है सीना छाती, यानी तुम्हारे सीने पर या तुम्हारे छाती पर। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, ब्यूटीफुली का मतलब होता है खूबसूरती से, और ड्रेस्ड जो है ड्रेस का सेकंड फॉर्म है। तो ड्रेस्ड का मतलब होता है सजना, आरास्ता होना, लिबास पहनना, ये तीनों मतलब होते हैं। शायर जो है दुनिया से मुखातिब होकर कहना चाहता है कि ए दुनिया, तुमने कितना खूबसूरत लिबास पहना है। द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी, यानी निहायत उम्दा हवा मुझ पर है। एंड द वंडरफुल विंड, और ये उम्दा तेज़ हवा, इज़ शेकिंग द ट्री, दरख्त को हिला रही है। शेकिंग का मतलब होता है हिलाना। इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये पानी पर चलती है। एंड व्हर्ल्स द मिल्स, और चक्कियों को घुमाती है। व्हर्ल्स का मतलब होता है घुमाना, और मिल्स यानी चक्कियाँ। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, तो मतलब ये हुआ पूरा, और पहाड़ों की चोटियों पर खुद से बातें करती है। हिल्स का मतलब होता है पहाड़ियाँ, और टॉप्स यानी चोटियाँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके समझ में आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।